हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इसराइल ने फाइनली स्टेट ऑफ वॉर को डिक्लेयर कर चुका है। किसके अगेंस्ट में? तो हमास के अगेंस्ट में, या हम ये कहें कि पैलेस्टीनियंस जो रेडिकल्स हैं उन ग्रुप्स के अगेंस्ट में इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब ये बेसिकली हुआ क्या है कि रिसेंटली अभी आज मॉर्निंग की खबर है कि जिसमें हमास की तरफ से बोल ये सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में 5,000 रॉकेट दागे गए। और बेसिकली होता क्या है ना कि इसराइल के पास में रॉकेट डोम है। रॉकेट डोम का बेसिकली काम क्या होता है कि वो जो भी मिसाइल्स आ रहे हैं उन अटैक को रोकना। लेकिन जब आप इतने नंबर्स ऑफ रॉकेट्स आप वन टाइम एक बार में जब आप रॉकेट को फायर करते हैं, तो हीट जो आपका सॉरी रॉकेट जो डोम होता है इसराइल का, वो भी कहीं ना कहीं फेलियर हो जाता है। और इसीलिए नुकसान इज़राइल को हुआ है। अभी ये जो आंकड़ा है 22 इज़राइली किल्स यहाँ बोला गया है। लेकिन जब अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी जस्ट अपडेट देखें तो 40 आपका पहुँच चुका है। तो हो सकता है ये 40 प्लस भी पहुँच जाए। और 500 इंजर्ड बताए जा रहे हैं। कहा ये भी जा रहा है कि इज़राइल पैलेस्टीन के बीच में जो इज़राइली सोल्जर्स है इसको भी कैप्चर किया गया है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इन सब के बीच में, जो दोनों के बीच में हमास रेडिकल ग्रुप और इज़राइल के बीच में जो ये टेंशन अभी क्रिएट हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि अभी रिसेंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रीज़न है, लेकिन इस वॉर को खासकर हमास या पैलेस्टीनियन या फिर जो इनके सपोर्टर हैं, ये कहते हैं कि ये आपका थर्ड इंटिफेडा है। इंटिफेडा इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका इंटिफेडा का मीनिंग होता है शेक ऑफ। शेक ऑफ मतलब सिंपल भाषा में समझ कि ये बेसिकली जो है ना थर्ड इंटिफेडा, मतलब आप इंडिया में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने टाइम अपराइजिंग पढ़ते हैं, है ना? विद्रोह पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली विद्रोह इज़राइल के अगेंस्ट में जो पैलेस्टीनियन पीपल या हमास हम कह सकते हैं, जो इज़राइल के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। और ये थर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फर्स्ट जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था, ये जो अपराइजिंग था, ये कुछ सालों तक चला था, यानी 1987 से लेकर 1993 तक चला था। और सेकंड जो आपका इंटिफेडा था, ये आपका 2000 से लेकर 2005 तक चला था। तो ये कहा जा रहा है कि ये आपका थर्ड इंटिफेडा है। तो ये बेसिकली इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस इमेज में जो इजरायली टैंकर है, इनको इसको कैप्चर किया गया। जो बैरियर होते हैं उसको भी कहीं न कहीं तोड़ा गया है। इस बार हमास जो है ना, एयर स्ट्राइक प्लस लैंड 2 फ्रंट से या 2 वे से वॉर को कहीं न कहीं कंडक्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये जो मुद्दा है ना, जो उठा है फिलहाल अभी, ये जो वॉर हुआ है या फिर ये वॉर का सिचुएशन खड़ा हुआ है, ये हमास का भी रिसेंटली अटैक इज़राइल पर हुआ है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि सितंबर इसी साल की हम बात कर रहे हैं, सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं, और या फिर अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। अप्रैल में आपको मालूम होना चाहिए कि 2023 में जब ग्रेनेड फेंका गया था, खासकर अल अक्सा जो मॉस्क है, मस्जिद है वहाँ पर। तो अल अक्सा जो मस्जिद है वहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा था कि इज़राइल जो आर्मी है, इनकी वो पथराव की जा रहा था। पथराव करने के बाद में जो भी पर्सन थे, वो अल अक्सा मस्जिद जाके वो छिप जा रहे थे। अल अक्सा मस्जिद जाके छिपने से ये यहाँ की जो आर्मी है वो एंटर नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ की जो आर्मी है वो एंटर भी की और ग्रेनेड भी फेंका गया, ठीक है? तो इससे जो हमास रेडिकल ग्रुप है, थोड़ी उनको आहत पहुँची। उन्हें ये लगा कि ये हमारे जो रिचुअल्स से, हमारे जो रिलीजन है, इनके ऊपर अटैक है। और इसी का बदला लेने के लिए खासकर जो हमास ग्रुप है, इन्होंने स्टार्ट किया। बेसिकली आप कह सकते हैं ये जो आपका नाम है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं, अल अक्सा स्टॉर्म। अल अक्सा स्टॉर्म, ठीक है? ये अल अक्सा स्टॉर्म। तो ये बेसिकली जो नाम है, इसी ऊपर नाम है कि अल अक्सा के ऊपर जो भी इजरायली जो सेना है, जो जुर्म किए, जो अत्याचार जो हुआ है वहाँ के लोगों के ऊपर, इसके अगेंस्ट में अल अक्सा स्टॉर्म को यहाँ पर इस मुहिम से कह सकते हैं कि यहाँ पर वॉर को क्रिएट किया गया। लेकिन इनके अगेंस्ट में जो इजरायली जो आर्मी है, डिफेंस जो सेक्टर है, इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया है आयरन सॉर्ड। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, खासकर कि हमास ने अल अक्सा स्टॉर्म और इसी के अगेंस्ट में इजराइल के जो डिफेंस है, उन्होंने स्टार्ट किया आयरन सॉर्ड। अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो आप मैप देख पा रहे होंगे, ये गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप से ही हमास की तरफ से अटैक हुआ है, खासकर इजराइल में, ठीक है? अब 5,000 जो रॉकेट है वो दागे गए कॉन्टिन्यूअस 20 मिनट में। समझ सकते हैं कि स्पीड किस तरीके से होगा, आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको मालूम है कि ये आपका इज़राइल का ये प्लेस है, ठीक है? इसके हिस्ट्री आपको मालूम है कि हिस्ट्री यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए कि इज़राइल का जो नक्शा है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखता था 1947 में। कुछ व्हाइट-व्हाइट जो आप डॉट देख रहे हैं, ये आपके इज़राइल के पोर्शंस है ना? लेकिन 1947 जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उस तरीके वैसे ही आपको मालूम है कि पैलेस्टीन, इज़राइल दोनों के बीच बनती नहीं थी, क्योंकि इसका हिस्ट्री जो है ना, आपको मालूम है कि अब्राहम, ठीक है? अब्राहम की से ही आपकी
बाकी 3 रिलीजन क्रिएट हुए हैं, जो कि ज्यू है, ठीक है? और इससे क्रिश्चियन है और इस्लाम है, ठीक है? तो बेसिकल ज्यू पहले था, इसके बाद क्रिश्चियन, फिर आपका इस्लाम आता है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इज़राइल जो है ना, इस टाइम में इसका मैप व्हाइट व्हाइट देख सकते हैं बहुत कम था, लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में, आज के टाइम में गाजा स्ट्रिप जो छोटा सा पट्टी बना हुआ है, बोल सकते हैं एक छोटा इनक्लेव की तरह है, और यहाँ पर डॉटेड डॉटेड थोड़ा सा बहुत जो जेरूसलम वेस्ट बैंक वाला जो एरिया वो यहाँ पर है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये अब हमें ऐसा लग रहा है कि आज जिस तरीके से जो वॉर अनाउंस किया गया है, स्टेट ऑफ वॉर, जो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, ये कहीं ना कहीं आसार दिखाई दे रहा है कि ये जो गाजा स्ट्रिप है ना, ये भी व्हाइट आगे आने वाले दिन पे हो सकता है। और ये भले ही ना हो, क्योंकि जेरूसलम जो है ना बेसिकली यूएन के कंट्रोल में है ना, लेकिन गाजा स्ट्रिप जो है ना, ये गाजा स्ट्रिप का जो है नामो निशान मिट सकता है अब आने वाले टाइम में। हो सकता है कि ये वीडियो की कही हुई बात सच ना हो जाए, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया जो बोल सकते हैं कि ऑफिशियल्स की तरफ से रिस्पॉन्स दिए गए हैं, खासकर कि ये जो बेसिकली जो अटैक है उसको कंडेम किया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसे सपोर्टर है जो कि पैलेस्टीन जो सपोर्ट करते हो, उनका मानना है कि ये कहीं न कहीं ये जवाब है। ईरान का ही मानना है कि ये कहीं न कहीं इज़राइल की को एक जवाब दिया गया है, खासकर उन्होंने जो अप्रैल माह में इसी साल जो उन्होंने किया था, खासकर अल-अक्सा मस्जिद में। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये एक ये इमेज बेसिकली पोस्ट किया गया जब यहाँ पर जो हमास ग्रुप जो थे बेसिकली जब कैप्चर कर लेते हैं कुछ इज़राइली आर्मी को, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ के जो लैंड होस्ट, तो ये थोड़ी-सी आपका रहा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से पड़ सकता है, क्योंकि आपको रिसेंटली आप हमारे ही चैनल में आप 2 वीडियो हम डाले थे, जिसमें आपका था यूएस सऊदी अरब डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग था, जो कि रिसेंटली भी साइन हुआ था। जो कहीं न कहीं एक नाटो की तरह था, जो यूएस सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन देता। तो इसमें एक शर्त ये थी कि सऊदी अरेबिया जो है पैलेस्टीन का इश्यूज़ या पैलेस्टीन की जो डिमांड है ना, इसको भूल जाए। बाकी यूएस जो है ना नाटो के तरीके से वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये बातें हम बात किए थे रिसेंटली। और इसके पहले जी-20 के टाइम में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट हुआ था, जो कि था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जब अनाउंसमेंट हुआ था तो बेसिकली इसके तहत में इंडिया, यहाँ जो गुजरात के जो पोर्ट है यहाँ पर, यहाँ से लेकर आप बोल सकते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है, यानी कि सऊदी अरेबिया हो गया इसमें, यहाँ होते हुए आपका जो हैफा जो पोर्ट है, जो कि इज़राइल में बेसिकली लोकेटेड है, यहाँ से होते हुए इज़राइल तक ये आपका कनेक्शन था। इस कॉरिडोर को बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करने की बात की जा रही थी, अनाउंसमेंट इसके रिगार्डिंग हुआ था। लेकिन इसके अब ये चीज़ आगे एक्शन में लाने के लिए हमें यहाँ पर नीड क्या थी? हमें यहाँ पर नीड नीड बेसिकली आपको मालूम है कि यूएस और इंडिया को नीड क्या था कि किसी तरीके सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में भले फ्रेंडशिप हो चाहे ना हो, ठीक है? दोनों के बीच बीच में मनमुटाव मतलब ना रहे एटलीस्ट, ठीक है? इसके लिए प्रयास भी किया गया था, और यहाँ पर देखा गया था प्रयास कहीं न कहीं सफल हो रहा है। लेकिन इसी बीच में एक बम फोड़ा गया हमास की तरफ से, हमास ग्रुप जो कहीं न कहीं रेडिकल ग्रुप है, और इज़राइल की तरफ। अब यहाँ पे इज़राइल कैन रिटेलिएट करेगा, जब इज़राइल रिटेलिएट करेगा तो इसके रिस्पॉन्स में जो बाकी जो अरब वर्ल्ड है, ये खड़े हमेशा से, आज से नहीं, 1947 से हमेशा ये पैलेस्टीनियन के पक्ष में खड़े हुए, उनके हित के लिए खड़े हुए। लेकिन यहाँ पर इसी जो खासकर जो फ्रेंडशिप वाला जो एक बोल सकते हैं खुशबू सी आ रही थी, खासकर इज़राइल और सऊदी अरब के बीच में, इस खुशबू को मिटाने की कोशिश खासकर हमास ग्रुप ने रिसेंटली अभी ये किया है। ये इम्पैक्ट इंडिया भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें, अगर सऊदी अरेबिया इज़राइल के बीच में रिलेशंस बोल सकते थोड़ी सी कड़वाहट आती है, तो रिलेशंस बिगड़ेंगे कैसे? क्योंकि ये जो कॉरिडोर ये फिर आगे प्रोसीड हो नहीं पाएगा। कनेक्शन कहाँ है? कनेक्शन कैसे बनेगा? एक तो ये जो इजिप्ट वाला जो पोर्शंस है, यहाँ से तो ऑलरेडी इतनी रश है, इतनी भीड़ है, लेकिन यहाँ ये जो था बेसिकली जो अनाउंस किया था, ये कहा जा रहा है पूरे हिस्ट्री में आज तक का सबसे अच्छा और सबसे एक बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल एक कॉरिडोर बनाने की अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी हो सकता है, क्योंकि जब ये बनेगा नहीं, तो ये कॉरिडोर जो बेसिकली आगे प्रोसीड होगा, एक्शन में आएगा नहीं। तो आगे अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से सऊदी अरेबिया का रिस्पॉन्स होता है। सऊदी अरेबिया क्या इस मामले पे क्या रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा, किस तरीके से देगा? अगर वो शांत होता है, इसका मतलब कि उसे मालूम है कि यूएस उसे शांत कर दिया, अब वो पैलेस्टीन डिमांड नहीं करे। फिर भी अगर पैलेस्टीन के ऊपर अटैक होता है, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी चुभन होती है। तो ये चुभन कितनी होती है, ये आगे आने वाले टाइम में मालूम चलेगा। जिस तरीके से इस जो पूरा जियोपॉलिटिकल जो अभी सिचुएशन जो बना हुआ है, इसमें किस तरीके से ये बदलाव होंगे, क्या अभी चेंजेस आएँगे, क्या डेवलपमेंट होता है, इसके रिगार्डिंग में अपडेट हम लेके आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।